आज हम जीव जगत का परिचय, जीव जगत की विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। जैसा कि हमें पता है कि पृथ्वी पर पादप व जंतुओं को विभिन्न जातियां पाई जाती हैं। पादप व जंतुओं की विभिन्न जातियां पाई जाती हैं और प्रत्येक जाति ने अपने विशिष्ट लक्षण होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की जातियों के एक विशिष्ट लक्षण होते हैं। इन जातियों को व्यवस्थित करना एक कठिन कार्य था। पृथ्वी पर लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की जातियां पाई जाती हैं, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। यदि हम इसको सरल भाषा में कहें कि पृथ्वी पर असंख्य जीव पाए जाते हैं और उन जीवों की जातियों में विविधता पाई जाती है। जैसा कि हम बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि हमें अलग अलग प्रकार के पक्षी, अलग अलग प्रकार के जंतु, अलग अलग प्रकार के फूल, जैसा कि हम कह सकते हैं कि पादपों में भी विभिन्नता पाई जाती है और जंतुओं में भी विभिन्नता पाई जाती है। आज भी निरंतर रूप से पादपों व जंतुओं की नई नई जातियों का पता चल रहा है, जिनसे पता चलता है कि अभी बहुत सी जातियों को तो हम जानते ही नहीं हैं। बहुत सी प्रजातियां चाहे पादपों की हों चाहे जंतुओं की हों, उनकी अभी तक हमें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि प्रत्येक जीव का नाम विश्व की हर भाषा में अलग होता है, जिससे जीवों को पहचानना, जानना और भी कठिन हो जाता है। क्योंकि अगर जीवों की अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम होंगे तो हम उनमें एकरूपता नहीं ला सकते, जिससे जीवों को पहचानना, जानना कठिन हो जाता है। इसे आसान व व्यवस्थित करने के लिए वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयास किए और यह तय किया कि जीवों को एक ऐसा मानक नाम दिया जाए जिससे उसे सारे विश्व में जाना जाए। नाम देने की इस पद्धति को नाम पद्धति या नामकरण कहा गया है। नाम देने की इस पद्धति को नामकरण या नाम पद्धति कहते हैं। परंतु जीवों के नामकरण से पूर्व उनकी पहचान को निश्चित करना अति आवश्यक है कि आप किन गुणों के आधार पर किसी जीव को पहचानते हैं, कि आप जीवों को किन गुणों के आधार पर उसे पहचानते हैं। जीवों की पहचान व नामकरण को सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्तर पर अनेक प्रयास किए गए हैं। इसके फलस्वरूप पादपों को नामकरण और पहचान के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर (ICBN) एक संस्था का नाम है ICBN, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। नामकरण समितियों एक है ICZN इसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसके दौरान पादपों का नामकरण किया जाता है और इसके दौरान जंतुओं का नामकरण किया जाता है। ये समितियां बनाई गई हैं। वैज्ञानिकों ने जीवों को वैज्ञानिक नाम देने के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं। सन 1961 में नामकरण की इस नियमावली को संशोधित किया गया। नामकरण की इस नियमावली को संशोधित किया गया।
इसमें निम्नलिखित बिंदु होने चाहिए। नंबर 1, जीवों के नामकरण के लिए द्विपद नाम व्यवस्था होनी चाहिए। जीवों के नामकरण के लिए द्विपद नाम व्यवस्था, जीवों के नामकरण के लिए द्विपद नामकरण व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें प्रथम पद वंश, प्रथम पद वंश और द्वितीय पद जाति को प्रदर्शित करता है। प्रथम पद वंश और द्वितीय पद जाति को व्यवस्थित करता है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे पद की बात करें कि प्रत्येक जीव के नाम में वंश का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में तथा जाति का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से शुरू किया जाना चाहिए। वंश नाम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से तथा जाति नाम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों शुरू किया जाना चाहिए। तीसरा, अगर हम बात करें कि जंतु जगत में किन्हीं दो वंशों के अंतर्गत एक जाति का नाम समान नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार एक वंश की किन्हीं दो जातियों के नाम समान नहीं होने चाहिए। चौथा जो बिंदु है, किसी एक वंश या जाति का नाम यदि भिन्न भिन्न वैज्ञानिक रख दे तो सर्वप्रथम प्रकाशित नाम ही मान्य होगा तथा खोजकर्ता का नाम व वर्णन किए जाने का वर्ष भी जाति के आगे लिखा जाता है। टीनिया सोलियम, जैसा कि हमने देखा कि टीनिया सोलियम, कोई नाम अगर हम उदाहरण लें कि टीनिया सोलियम लीनियस, टीनिया सोलियम लीनियस 1758, टीनिया सोलियम लीनियस 1758। इसके अंदर टीनिया सोलियम जाति और वंश को शो कर रहा है, लीनियस वैज्ञानिक का नाम है और किस वर्ष इसकी खोज की गई इसको शो कर रहा है। पांचवा जो पद है, सभी नाम लैटिन भाषा में लिखे जाने चाहिए। सभी नाम लैटिन भाषा में लिखे जाने चाहिए। सभी नाम लैटिन भाषा में लिखे जाने चाहिए। छठा जो बिंदु है, वैज्ञानिक नाम इटालियन लिपि, वैज्ञानिक नाम इटालियन लिपि या कहें तो तिरछे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। नंबर 7, यदि नाम हाथ से लिखे जाएं, यदि नाम हाथ से लिखे जाएं, यदि नाम हाथ से लिखे जाएं तो वंश व जाति को अलग अलग
रेखांकित करना चाहिए। अलग अलग रेखांकित करना चाहिए। उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण के लिए मनुष्य, जैसे हम बात करें मनुष्य की, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, तो इनको अलग अलग रेखांकित किया जाना चाहिए। शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस। और उदाहरणों की अगर हम बात करें, मोर, पैवो क्रिस्टेट्स, इनको हाथ से अंडरलाइन किया जाना आवश्यक है। मेंढक, राना टिग्रिना। उपरोक्त दी गई पद्धति लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण 1758 में प्रकाशित की गई। इस प्रकार यदि हम देखें कि जीव जगत का जो वर्गीकरण है उसके जन्मदाता कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। आधुनिक जीव विज्ञान में आधुनिक वर्गीकी का जन्मदाता कैरोलस लीनियस को माना जाता है। जीवों के नामकरण के पश्चात वैज्ञानिकों के सामने नई समस्या उत्पन्न हुई। उनके अनुसार सभी जीवों का अध्ययन करना आसान नहीं, इसलिए कुछ ऐसी पद्धति विकसित की गई जिससे जीवों का अध्ययन आसान हो जाए। इसके लिए वर्गीकरण को आधार बनाया गया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इस पढ़ने के लिए धन्यवाद।